प्रश्न हमारे सामने है कि संसार में लोग हमको त्याग देंगे, इस बात का बहुत बड़ा भय रहता है। इस संसार में कोई आखिर तक रहा है क्या? कोई और नहीं त्यागे तो आपको ही संसार को एक दिन त्यागना पड़ेगा। वैसे भी कौन नहीं हमको त्यागता है, ये पहले सोच लो। भगवान ने आज तक किसी को त्यागा है? भगवान किसी को त्यागता नहीं है, इसलिए भय तो रखना ही नहीं चाहिए कि भगवान ने किसी को आज तक त्यागा नहीं है, त्यागते नहीं है। संसार वाले जब तक उनका आप में कुछ आशा है, कुछ आपसे मिलना है, तब तक तो आपको स्वीकार करेंगे। जब आपको कुछ उनसे मिलने की संभावना नहीं है तो फिर तो त्याग कर देंगे। ये संसार का नेम है। इस संसार में जो आया है, ये संसार सागर, संसार शब्द का अर्थ क्या है? संसार का शब्द का अर्थ है जो क्षण क्षण में बदलता रहे, जो एक है वैसा दोबारा न रहे। जैसे गंगा है, आप हरिद्वार में जाके स्नान करें, एक बार पानी में स्नान करेंगे, दोबारा डुबकी लगाएंगे तो वो पानी वहाँ नहीं होगा, वो पानी चला गया होगा। वो पानी आपको त्याग करके चला जाएगा, आपको दूसरे पानी में नहाना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार का नेम है। इसलिए निश्चित कर लो कि हमको कौन नहीं त्यागता है। कहाँ? एक जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में जाएं, किसी भी जूनी में जाएं, किसी भी लोक में जाएं, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे सौहृद मित्र हैं, हमारे अंतरंग सखा हैं, वो हमको कभी नहीं त्यागते हैं। और उनके साथ आप जो चाहो वो संबंध रख लो। अपना पुत्र बना लो, कभी नहीं त्यागेंगे। अपना मित्र बना लो, कभी नहीं त्यागेंगे। अपना स्वामी बना लो, कभी सेवक को नहीं त्यागते। अपना प्रेमी बना लो, कभी नहीं त्यागते। तो जो संबंध असल में संसार में है वो एक समय छूटने हैं, इसलिए उसका भय करने की आवश्यकता नहीं है। भय संसार में सबको लगा हुआ है। असल में संबंध छूटे न छूटे, लेकिन सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का है, जो सबके सर के ऊपर मंडला रहा है। इसलिए ये आपने राजा की कहानी सुनी होगी। एक राजा की 4 पत्नियां थी। एक का नाम काया था, उससे इतना प्रेम करता था, जहाँ जाता था साथ ले जाता था, जो मांगती थी वो दिलाता था, जो खाती थी वो खिलाता था। दूसरी का नाम कंचन था, उसको देखकर प्रेम से आनंद में विभोर हो जाता था, उसको देखकर सोता, देखकर उठता, देखकर उससे वो हृदय में बसा के रखता। और तीसरी कामनी थी, उसके साथ कहाँ घूमने जाए, कहीं पर्यटन में जाए, कहीं खाने जाए। और चौथी का नाम करुणा था, उसके साथ कभी बात नहीं की, कभी चले नहीं। एक समय आया, राजा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पलंग पे पड़ गया, चारों ओर से रानियां थी। राजा को भय लगा कि अब हो सकता है कि सारे संबंध त्यागने पड़े, और भय में होके कहता है, काया, लगता है कि मेरे को पकड़ के कोई ले जा रहे हैं, तुम चलो मेरे साथ, मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? काया ने कहा, महाराज मैं आपके साथ जा नहीं सकती, ये संबंध यहाँ तक आपके साथ था, और ज़्यादा से ज़्यादा शमशान में अर्थी के ऊपर आपके साथ चल सकती हूँ, उसके आगे मैं आपका साथ नहीं दे सकती। अरे हमने आपको सदा अपने साथ रखा, आप मुझे नहीं साथ ले जाएंगी, ऐसे कैसे हो? मेरे साथ क्यों नहीं जाएंगी? अरे कंचन तुम तो चलो। कंचन कहती है, महाराज आप चले गए तो मेरा स्वामी दूसरा बन जाएगा, मेरा तो पति ही बदल जाएगा। अरे कहना, कंचन तुमको हृदय में बसाया, तुम्हारे नैन से नैन मिलाया, और आज तुम कहती है मेरे साथ नहीं चलोगी और दूसरा पति कर लोगी? बोला, महाराज ऐसे ही होगा। अरे कामनी तुम तो चलो। कामनी ने कहा, महाराज शमशान तक आपका साथ दे सकती हूँ, फिर मेरे को संसार में बहुत कार्य हैं, इधर जाना है उधर जाना है। महाराज बहुत दुखी होकर कह रहे थे, देखो संसार वालों सुन लो, काया के साथ जीवन निभाया, कंचन को हृदय में बैठाया, कामनी को प्रेम किया, लेकिन अब सभी मुझे त्याग रहे हैं। और ऐसी स्थिति में करुणा सामने आके कहती है, महाराज आप ये प्रश्न मुझसे तो पूछ लो। महाराज कहते हैं, किस मुंह से पूछूं? आपसे कभी बात तक नहीं की, आपके साथ कभी मीठा व्यवहार नहीं किया, मीठे वचन नहीं बोले, मैं कैसे किस मुंह से आपसे पूछूं? करुणा कहती है, महाराज आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ रहेंगी, मैं आपको कभी नहीं त्याग सकती। ओ महाराज कहते हैं, सुन लो, जिनके साथ जीवन बिताया वो तो साथ छोड़ रहे हैं, और जिसको कभी याद नहीं किया वो हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है। ये हम सब राजा हैं संसार में, ये शरीर हमारी काया है, ये हमारी पहला प्रेम इससे है, इसी को साथ ले चलते हैं। लेकिन जब शरीर छूटता है तो आत्मा के साथ ये शरीर नहीं जा सकता।
और ये कंचन धन है, दौलत है, जिसको हमने अपना समझ रखा है, दिल में बसा रखा है, आंखों से देख के प्रसन्न होते हैं, हमारे जाते इसका स्वामी दूसरा बन जाता है, पति ही बदल देती है। और ये कामनी मित्र है, बंधु है, रिश्तेदार हैं, जब तक उनकी कामना पूरी है तब तो हमारे साथ हैं। और हाथ खींच के देख लो, ये सारे रिश्ते अपने आप थोड़े थोड़े दूर चले जाते हैं। लेकिन ये करुणा जो है, ये परमात्मा है, ये दया सिंधु है, ये कभी हमको नहीं त्यागते हैं। इन्होंने आज तक त्यागा नहीं है। चाहे हम अपने कर्मों के कारण किसी नीच जोनी में चले जाएं, नरक में भी कोई चला जाए, तो भगवान उनको छोड़ता नहीं है, उनके साथ जाता है। वहाँ भी माँ की तरह बैठ के पास में बेटे को, जिसकी ऑपरेशन हो रही होती है, माँ कहती है बेटा चिंता मत करो, ये तुम्हारे ऑपरेशन का थोड़ा कष्ट है, फिर तुम सुखी हो जाओगे। ऐसे भगवान वहाँ भी परमात्मा के रूप में कहते हैं थोड़ा सा यहाँ तुम्हारी चिकित्सा हो रही है, फिर तुम बेटा ठीक हो जाओगे। तो भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। आपको रिश्ता निभाना है और भय से मुक्त होना है तो भगवान से रिश्ता जोड़ दो। गोविंद को मीत बनाओ, सांसों को संगीत बनाओ, और उसके साथ ऐसा रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। और इसी के लिए तो भगवान अवतार लेके धरती पर आते हैं, अपने सारे संबंधियों को साथ लाते हैं, अपने परिकरों को साथ लाते हैं, और कहते हैं जिन बंधनों में आप संबंध में बंधे, संबंध ही तो बंधन है जिसमें बंधे हुए हो, जिसमें भय रहता है कि ये रिश्ते टूट जाएंगे, ये हमको त्याग देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तब भगवान कहता है मैंने आज तक किसी को रिजेक्ट नहीं किया। अरे पूतना को भी रिजेक्ट नहीं किया, जो विष पिलाने आई थी उसको भी माता का स्थान दे दिया। हम कैसे भी हैं, साधु नहीं हैं, संसारी हैं, फिर भी भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। चोर हैं, डाकू हैं, उनका भी भगवान साथ नहीं छोड़ता है, तो जो सीधा भगवान का सुमरण करता है उसका भगवान साथ कैसे छोड़ सकता है। और जिसका भगवान साथ नहीं छोड़ता है उसके साथ अपने आप सब मिल जाते हैं, और कोई उसका साथ नहीं छोड़ता है। क्यों? जो भगवान से जुड़ गया उसके साथ सारा संसार अपने आप जुड़ जाता है। इसलिए आप इक्वेशन ठीक कर लो। आप संसार को मनाने का प्रयास करोगे, सबको तो खुश नहीं कर सकते, एक भगवान को खुश कर लो तो सारा संसार खुश हो जाएगा, अपने आप सारा संसार आपके साथ जुड़ जाएगा। इसलिए आपको संबंध के त्याग का भय लगता है तो पहले संबंध भगवान से जोड़ लो, तो फिर किसी के संबंध के त्याग का भय आपके हृदय में आएगा ही नहीं। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।